नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस यूट्यूब चैनल पे इतिहास के संपूर्ण पाठ्यक्रम की चर्चा कर रहे हैं, वो भी टॉपिक वाइज। साथ साथ दोस्तों हम लोग कुछ अन्य सीरीज चला रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। उसी क्रम में दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड लास्ट लेक्चर है और उसके बाद हम लोग चर्चा किस पे करेंगे, वैदिक वैदिक कल्चर है या वैदिक सोसाइटी है, वैदिक सभ्यता है। उस टॉपिक पे हम, ये अलग अलग नाम है, उस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग ये सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड लास्ट लेक्चर है, इसमें हम क्या चर्चा करेंगे। नंबर एक दोस्तों, ये सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण स्थान है और ये इन महत्वपूर्ण स्थानों से रिलेटेड क्या क्या एग्जाम में प्रश्न पूछे गए उनकी चर्चा करेंगे। और इस तरीके से हम लोगों का क्या हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता से, हड़प्पा स्थान से क्या क्या प्रश्न पूछे गए एग्जाम में, मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्रश्न पूछे गए, लोथल से क्या क्या एग्जाम में प्रश्न पूछे गए, कालीबंगा से रिलेटेड क्या क्या एग्जाम में प्रश्न पूछे गए, धोलावीरा से एग्जाम में रिलेटेड क्या क्या प्रश्न पूछे गए, सुरकोटदा से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न पूछे गए, बनामवली से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न पूछे गए, कोट दीजी, रोपड़ तथा जो अन्य हड़प्पाई महत्वपूर्ण स्थल हैं उनसे क्या क्या पिछले सालों में प्रश्न पूछे गए वो उनकी चर्चा करेंगे। और ये भी बताना चाहेंगे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इससे एग्जाम में लगातार 1 से 2 प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं। और साथ साथ दोस्तों यहाँ पे जो भी आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा हड़प्पा मोहनजोदड़ो, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होगा, आपको जल्दी इस तरीके से किताब में लिखा नहीं मिलेगा। अब सीधे सीधे चलते हैं टॉपिक। और ये कंटेंट कौन कौन से एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, नेट, यूपीएससी, पीजीटी, टीजीटी, एसएससी, आप ये सभी परीक्षाओं में इन टॉपिकों से प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें और वहां भी जो महत्वपूर्ण अपडेट या क्विज वगैरह चलती है उनका लाभ उठाएं। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस चैनल को दोस्तों को भी सजेस्ट कीजिए, क्योंकि ये नया चैनल है जिसमें अभी ग्रोथ होना बाकी है। अब दोस्तों टारगेट विद मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल के बारे में बताना चाहेंगे तो आप लोग एक बार प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं ज्यादा डिस्कशन करूंगा तो यहाँ पे आपका बहुत ज्यादा कीमती टाइम जाएगा। आप एक प्लेलिस्ट में ये भी फोल्डर बना, इतिहास लेकर पाषाण काल हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये लोग आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग सीधे सीधे चलते हैं दोस्तों हड़प्पा पे। तो हड़प्पा दोस्तों रावी नदी के किनारे है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हड़प्पा क्या है, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। और कौन सा जिला, मांड गोमरी जिला। ये कहाँ है दोस्तों, पंजाब प्रांत पाकिस्तान में। हड़प्पा की खोजकर्ता कौन है दोस्तों, दयाराम साहनी। वर्ष क्या था, 1921। ये आपको याद रखना है क्योंकि हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर में ये पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इसका उत्खनन किसने किया, दयाराम साहनी ने किया, जॉन मार्शल के नेतृत्व में। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हड़प्पा सभ्यता का जो उत्खनन हुआ है वो किसके नेतृत्व में हुआ है, तो लोग मार दिए हैं, दयाराम साहनी नहीं, दयाराम साहनी ने किया था, लेकिन ये जॉन मार्शल के नेतृत्व में बेसिकली हुआ था। उसके बाद माधव स्वरूप बस ने किया, फिर व्हीलन ने 1946, जॉन डेल्स 1964-65। अब दोस्तों हड़प्पा सब ये जो स्थान है हड़प्पा, इसकी विशेषताएं क्या है, ये प्रशासनिक नगर है, किलेबंदी की इसमें व्यापक व्यवस्था थी, हड़प्पा के सभी घरों में शौच या टॉयलेट के स्थानों के अवशेष मिले हैं। तो ये हो गई बेसिक विशेषताएं। अब हड़प्पा से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न पूछे गए वो तो देखेंगे ही देखेंगे। साथ साथ दोस्तों आप लोग ये भी याद रखिए कि हड़प्पा के उपनाम क्या थे। तो हड़प्पा जो शहर था इसका उपनाम था तोह द्वारका नगर, अर्ध औद्योगिक नगर, सिंधु सभ्यता से जुड़ा हुआ राजधानी, और हरियूपिया। हरियूपिया से रिलेटेड जो पॉइंट था मैं पिछले लेक्चर में वीडियो कर चुका हूँ कि ये क्या नाम, बुइलन ने हरियूपिया शब्द की खोज कहाँ की, ऋग्वेद में की, और उसने कहा कि हरियूपिया ही हड़प्पा है। और हड़प्पा का पतन कैसे, उसने कहा कि आर्यों ने किया। इस तरीके से ये आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा, 2-4 मिनट का था। अब हम लोग दोस्तों चर्चा करते हैं कि हड़प्पा से जो मोहरे प्राप्त हुई हैं तो उनसे क्या क्या साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। तो हड़प्पा की मोहरों से दोस्तों गरुड़, पक्षी, सांप के पकड़े हुए साक्ष्य मिले, खरगोश पकड़े हुए, कुत्ते का अंकन मिला है। अब दोस्तों हड़प्पा स्थान से मृदवांड पर क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, दूध पिलाती हिरणी के बना हुआ था एक मृदवांड पे, एक जाल के साथ मछुआरा के साथ मिले। अब ये 3 आपको प्रश्न याद रखने हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि मिट्टी की बनी टोकरी का एकमात्र साक्ष्य कहां से मिला है, दोस्तों हड़प्पा से। एक बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया कि हिरण पर आक्रमण करते हुए कुत्ते की पीतल मूर्ति कहां पर मिली है, दोस्तों हड़प्पा से। अगर प्रश्न पूछा जाए दोस्तों धान कोटने की ओखली कहां मिली है, तो हड़प्पा से। तो आपको ये 3 बेसिकली प्रश्न याद रखने हैं। अब दोस्तों आपको कुछ ये फसली साक्ष्य मिले हड़प्पा से, जैसे अनाज में क्या क्या मिला है, गेहूं, चावल। मोटे अनाज में काय काय के साक्ष्य हड़प्पा से मिले हैं, जौ के और बाजरे के। दाल में मिले हैं दोस्तों मटर के साक्ष्य। फल में किसके साक्ष्य मिले, तरबूज के बीज और खजूर। तेल, कौन से तेल के बीज के साक्ष्य मिले, दोस्तों तिल। तो आपको इस स्लाइड में क्या याद रखना है दोस्तों, आपको ये प्रश्न याद रखने हैं बेसिकली, और चाहे आप कुछ भी भूल जाए।
अब चलते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पे जो हड़प्पा से लगातार पूछे जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो हड़प्पा से मिले साक्ष्य या वस्तुएं क्या है? तो दोस्तों एक नटराज की मूर्ति मिली थी। मैंने आपको धार्मिक स्थिति वाला जो वीडियो बनाया था उसमें बहुत मैंने इजीली आपको समझाया था। तो ये दयाराम साहनी ने खोजी थी। फिर एक मूर्ति ऋषभदेव की मिली है, ये दोस्तों माधव स्वरूप ने खोजी है। उसके बाद हड़प्पा से चौकोर सील के साक्ष्य मिले हैं, इसमें मात्र देवी की एक आकृति बनी है। आर्सेनिक की सीसी के साक्ष्य मिले हैं, हार मिला है, पशु बलि और मानव बलि के साक्ष्य मिले हैं, ये कालीबंगा से भी दोस्तों मिले हैं। हड़प्पा से मकान के साक्ष्य मिले हैं, ये बहुमंजिला थे और छत पर किनका प्रयोग हुआ? लकड़ियों का। तो ये हड़प्पा से ये तो महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। उसके साथ साथ दोस्तों दो कब्रिस्तान मिले हैं। कौन कौन से कब्रिस्तान? दो, उनके नाम क्या थे वो भी एग्जाम में पूछा जाता है, उनके नाम भी मैं आपको बताऊंगा। हड़प्पा से कुएं के साथ मिले हैं। और दोस्तों आपको ये याद रखना है कि जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन मैंने आपको बताया था इससे सेकंड लास्ट वीडियो में, तो मैंने उसमें बताया था अराजकता का भी साक्ष्य कहां से मिला? हड़प्पा से। और ये हड़प्पा क्या थी? राजधानी। तो यहाँ पे अराजकता क्या थी? सड़कों पर घेर कर बनाए गए ईंट भट्टे, 14 ईंट कहते ये सड़कें थी, तो रोड पे ही लोगों ने ईंट भट्टे बना दिए। तो ये किसके साक्ष्य हैं? अराजकता के। और इससे प्रूव क्या होता है कि सड़क पर कब्जा कर बनाए गया था ये भट्टे, और नगर पालिका या शासन प्रशासन कैसा हो सकता था? कमजोर। आप मुझे ये कमेंट करके बताइए जो लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के पतन वाला वीडियो देखा हो, तो वो ये बताएं कि अराजकता के सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए अराजकता का साक्ष्य जिसने दिया है कौन इतिहासकार है, उसका नाम बताएं। तो आप लोग इस वीडियो में ये समझ गए हैं, दो कब्रिस्तान के साथ, कुएं के साथ, अराजकता के साथ। और ये थ्योरी किसने दी? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब दोस्तों ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जुड़वा राजधानी किसने कहा? स्टुअर्ट पिकेट ने। और हड़प्पा से कौन कौन से दो कब्रिस्तान मिले थे? व्हीलर ने इन दोस्तों इनका कब्रिस्तान दोनों का क्या नाम दिया? R37 और सेवेंट्री एच। तो आप लोग ये भी याद रखिए। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं मोहनजोदड़ो पे। तो मोहनजोदड़ो से दोस्तों ये कैसा है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? दोस्तों सिंधी भाषा का शब्द। और इसका अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड। तो आप लोग ये याद रखिए कि ये इसे मृतकों का टीला इसका नाम है, क्योंकि ये एसएससी वगैरह एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? दोस्तों मोहनजोदड़ो। इसका दोस्तों उत्खनन किसने किया? राखलदास बनर्जी ने। अब दोस्तों इसकी वर्तमान स्थिति कहाँ है? तो ये दोस्तों सिंध प्रांत के लड़काना जिले में आता है मोहनजोदड़ो। अब दोस्तों ये तो आपको पता ही चल गया, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे लड़काना जिले में आता है, सिंध प्रांत में स्थित है पाकिस्तान के। राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की। कब खोज की दोस्तों? 1922 में। और इसका उत्खनन किसने किया? खोज अलग चीज है कि खोज किसी ने भी की, लेकिन उत्खनन किसने किया? राखलदास बनर्जी ने किया। फिर उसके बाद मैके ने किया, फिर उसके बाद जेल डेब्स ने किया। और ये तिथिक्रम भी आप लोग देख लीजिएगा। तो फिर उसके बाद ये मोहनजोदड़ो की विशेषताएं दोस्तों क्या है? इसे आध्यात्मिक नगर कहते हैं, अनुष्ठानिक केंद्र कहते हैं, कच्चे ईंटों के चबूतरों पर निर्मित शहर है। इसके दोस्तों उपनाम क्या है? मुंहों का भाटा, स्तूपों का शहर, रेगिस्तान का बगीचा या सिंध के बाग। ये दोस्तों मोहनजोदड़ो के सब निकनेम है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं कि मोहनजोदड़ो से रिलेटेड क्या क्या एग्जाम में प्रश्न पूछे गए। तो प्रश्न पूछा गया कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? दोस्तों सिंधी। अगर प्रश्न एग्जाम में पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? दोस्तों मृतकों का टीला। अगर प्रश्न पूछा जाए कि सेंदव सभ्यता के किस स्थल से कनिष्क द्वारा निर्मित चैत्य मिला है? दोस्तों मोहनजोदड़ो। अगर प्रश्न पूछा जाए किसने मोहनजोदड़ो की खुदाई करके उसमें 7 स्तरों का उद्घाटित किया? तो दोस्तों जॉन मार्शल। ये मैंने आपको बताया भी था। दोस्तों अगर एग्जाम में पूछा जाए कौन सा नगर बाढ़ के कारण 7 बार उजड़ा और मिट गया? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो। ये किसने कॉन्सेप्ट दिया? जॉन मार्शल ने। अगला प्रश्न है किसने मोहनजोदड़ो को अनुष्ठानिक केंद्र कहा? दोस्तों वाल्टर फेयर सर्विस। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों रॉक फोल्डिंग के प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिले हैं? दोस्तों सेवान। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा। आप लोग कहते हैं कि नोट दीजिए, लेकिन आप सेल्फ नोट्स बनाइए। फिर दोस्तों ये मोहनजोदड़ो में एक बृहद स्नानागार मिला है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस स्नानागार से रिलेटेड लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों ये मोहनजोदड़ो में कहाँ स्नानागार स्थित था? दोस्तों किले के अंदर। और दोस्तों ये स्नानागार जो था ये व्यक्तिगत था कि सार्वजनिक? तो ये दोस्तों सार्वजनिक था, सभी लोग इसका यूज करते थे। और ये दोस्तों कैसा स्नानागार था? दोस्तों आयताकार था। दोस्तों आपको अब ये स्नानागार से रिलेटेड कुछ पॉइंट याद रखने हैं, क्योंकि ये स्नानागार से रिलेटेड लगातार ये जो मोहनजोदड़ो में स्नानागार प्राप्त हुआ है, इससे लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण इमारत कौन सी है? स्नानागार। किसने इसे आश्चर्यजनक निर्माण कहा? जो ये स्नानागार मिला है तो इसे आश्चर्यजनक इमारत किसने कहा? दोस्तों जॉन मार्शल ने।
दोस्तों अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पूरे विश्व में सार्वजनिक जलाशय का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ है, तो दोस्तों मोहनजोदड़ो का बृहत स्नानागार। अब दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि ये सार्वजनिक जलाशय का साक्ष्य का प्राचीन उदाहरण कौन सा है, ये स्नानागार। अब दोस्तों इस स्नानागार को रिलेटेड कई इतिहासकारों ने अलग अलग कमेंट किए हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे अगर पूछा जाए इस स्नानागार की इसकी तुलना संस्कृत ग्रंथों में वर्णित कमल दाल जिसे पुष्कर से किसने की है, दोस्तों डीडी कौशाम्बी। आप लोग कमेंट करके बताइए डीडी कौशाम्बी किस तरीके के इतिहासकार हैं, राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी या साम्राज्यवादी। अब दोस्तों अगला प्रश्न है कि जलाशय की फर्श किससे बनी थी, दोस्तों पकी ईंटों की। अब ये दोस्तों ये जो जलाशय था इसकी जो फर्श बनी थी पकी ईंटों की, लेकिन ये फर्श की जुड़ाई किससे हुई थी, तो दोस्तों अगर एग्जाम में पूछा जाए कि फर्श की जुड़ाई किससे हुई, तो बिटुमिनस से हुई और जिप्सम से। अगर प्रश्न पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो में किस एकमात्र इमारत से बिटुमिनस का प्रयोग हुआ है, दोस्तों यही ये जो स्नानागार मिला है इसमें जो ईंटों का जुड़ाव है ये बिटुमिनस और जिप्सम से हुआ है। अब आपको ये भी याद रखना है कि एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो मोहनजोदड़ो से स्नानागार मिला है इसमें उतरने के लिए किस दिशा में सीढ़ियां बनी थी, तो दोस्तों उत्तर और दक्षिण आपको याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब आपको ये भी याद रखना है कि जल निकासी हेतु किस प्रकार की नाली का प्रयोग हुआ था, दोस्तों तोड़ेदार मेहराब वाली नाली। अगर एग्जाम में पूछा जाए स्नानागार में किसके माध्यम से पानी भरा जाता है, दोस्तों कुआं। तो ये तो आपको ये मोहनजोदड़ो से स्नानागार से रिलेटेड पॉइंट हो गया। अब मैंने आपको ये तो बताया था कि यहाँ कोई कंकाल पाए गए लेकिन कब्र नहीं पाई गई है, और इसी प्रकार से एक थ्योरी भी दी गई थी कि इसके पतन की। तो दोस्तों लेकिन ये यहाँ पे कंकाल तो मिले हैं मोहनजोदड़ो से लेकिन कब्र नहीं मिली है। कब्र दोस्तों कहाँ मिली है, हड़प्पा से, और हड़प्पा से अभी 2 कब्रें मिली थी, मैंने आपको इनका नाम भी बताया था, हड़प्पा से 837 और सिमेट्री एच मिली, लेकिन मोहनजोदड़ो से कब्र नहीं मिली है, कंकाल मिले हैं। तो दोस्तों ये वाला इसी तरीके से जो कंकाल मिले, ये जो कंकाल मिले थे मोहनजोदड़ो से, इसी के आधार पर दोस्तों व्हीलन ने कहा भी था ये कंकाल उन लोगों के हैं जिन लोगों को आर्यों ने नष्ट कर दिया। बाद में ये थ्योरी इन्होंने खुद अपनी आप चेंज कर दी, इसका भी यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं लोथल, और लोथल से एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला तो आप यही याद रखिए कि लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात में। किस भाषा का शब्द है, गुजराती। इसका लोथल का उपनाम क्या है, लघु हड़प्पा, और इसकी खोज किसने की, एस.आर. राव। आपको ये चारों पॉइंट याद होने चाहिए क्योंकि ये चारों पॉइंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और अगर आपको दोस्तों कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप लोग इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को सजेस्ट करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब दोस्तों हम लोग लोथल की क्या स्पेसिफिक फीचर्स थे, तो दोस्तों ये गोदीवाड़ा या बंदरगाह नगर था। और अन्य कौन कौन से बंदरगाह थे, आप लोग बंदरगाह वाला वीडियो देखिएगा, मेरा ही आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो इसकी स्थिति क्या थी, तो दोस्तों ये जो लोथल था ये 2 नदियों के संगम पे बसा था, एक साबरमती एक भोगवा नदी। और ये जो भोगवा नदी के किनारे पर ज्यादातर लोथल का भाग था। तो भोगवा क्या है, साबरमती की सहायक नदी है, और लोथल किन नदियों के किनारे बसा है, साबरमती और भोगवा नदी के संगम में। अब एग्जाम में प्रश्न ये भी पूछा जा चुका है, ये बंदरगाह जो है लोथल का बंदरगाह, ये सभ्यता का सबसे बड़ा इमारती संरचना है। एक बार एग्जाम में यही प्रश्न पूछा गया था कि सभ्यता का सबसे बड़ी इमारती संरचना कौन सी है, तो क्या है, लोथल का बंदरगाह। तो दोस्तों ये इस तरीके से भोगवा नदी निकली थी, यहाँ पे अरब सागर में ये गिर जाती है, और ये यहाँ पे ये जहाज था, यहाँ पे एक नाली टाइप की बनाई गई थी 12 मीटर चौड़ी, और ये जहाज यहाँ से आते थे, यहाँ पे रुक के सामान उतर के इस तरीके से चला जाता था। तो आप लोग यही, और जहाज का ये पानी निकलने के लिए क्या बनाया था, ये यहाँ पे नाली बनाई गई थी। अब दोस्तों लोथल से क्या क्या चीजें पाई गई हैं, तो दोस्तों मम्मी की आकृति मिली है, और ये मम्मी काय की बनी थी, मिट्टी की बनी थी। और ये मम्मी कहाँ से मिली है, दोस्तों ये मिस्र की थी मम्मी, और मिली कहाँ है, लोथल में। तो मिस्र के लोग आते जाते थे और लोथल से व्यापार करते थे, तभी तो ये मम्मी मिली थी। तो आप लोग ये याद रखिए कि मिस्र की मम्मी के साथ कहाँ मिले हैं, लोथल के। और मम्मी का दोस्तों अर्थ क्या होता है, ममिया, ममिया से निकला है मम्मी। और ममिया का अर्थ क्या होता है दोस्तों, डेड बॉडी। तो डेड बॉडी आप लोग याद रखिएगा। अब दोस्तों दूसरा लोथल से क्या मिला है, तो दोस्तों यहाँ पे 3 कब्रें मिली हैं, और हर तीनों कब्रों में 2-2 लोग दफन थे। तो इस तरीके से कितनी मतलब पर्सन डेड बॉडी में थे, तो 6 लोगों की कब्र मिली है, और ये 3 कब्रों में थे, हर कब्र में 2-2 व्यक्ति थे। तो इस तरीके से, और ये जो दोनों कब्रें थी चंदन की, ये तीनों जो कब्रें थी, 2 कब्रें थी, ये चंदन की लकड़ी की बनी है तीनों कब्रें, और ये इन्हें चंदन की लकड़ी से बने ताबूत में दफन किया गया। तो आप लोग यहाँ पे ये समझिए कि 3 कब्र मिली है, और हर कब्र में 2-2 व्यक्ति हैं, और ये जो कब्र है चंदन की लकड़ी के ताबूत से बनी है।
और चंदन की लकड़ी के अगर ताबूत के साथ मिले हैं तो जरूर इसमें कोई विशिष्ट व्यक्ति होगा। तो आप हर एक कब्र में दो हैं, तो इतिहासकारों ने पहले कई इतिहासकारों ने कहा यह सतीव्रत माना, लेकिन ये सतीव्रत के साथ नहीं थे। क्यों नहीं थे? मानते हैं कि 3 कब्र मिली, हर कब्र में 2 व्यक्ति थे, लेकिन दोस्तों हिंदू रीति में क्या होता है, दफनाया नहीं जलाया जाता है। एक तो ये लॉजिक हो गया, इनका तर्क ये सतीव्रत वाला फेल हो गया। दूसरा हो गया इसमें 2 लिंग होने चाहिए तभी तो सतीव्रत माना जाए, स्त्री पुरुष। लेकिन ये प्रेजेंट टाइम में दोस्तों कंकाल क्या है, नष्ट हो चुके हैं, इसलिए बता पाना मुश्किल है कि एक स्त्री थे या पुरुष। तो ये सतीव्रत वाला कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो गया। तीसरा जो लोथल से मिला है, हाथी के कपाल खंड का साथ मिला है। अगला दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि लोथल से सिद्ध होता है कि यहाँ लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी में काफी आगे बढ़ चुके थे। कैसे दोस्तों? कि यहाँ पे कांसे की सुई बनी है, तो अगर कांसे की सुई प्राप्त हुई है तो आप समझ सकते हैं कि इनकी साइंस टेक्नोलॉजी कितने आगे निकल चुके थे। फिर लोथल से दोस्तों और क्या मिली है, मकानों से मनका बनाने के उद्योग बड़ी संख्या में मिले हैं। और इन मकानों में दोस्तों क्या होता था, दरवाजे जो होते थे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। और मकानों के पास दोस्तों अन्नाकार के भी साक्ष्य मिले हैं, और अन्नाकार दोस्तों लकड़ी के बने होते थे। तो ये तो हो गए कुछ बेसिकली लोथल से रिलेटेड पॉइंट। अब ये आपको एग्जाम में याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। तो आपके लिए निमोनिक्स बनाइए BRDO। बी से बतख, आर से रेबिट, डी से डॉग, ओ से ऑक्स। ऑक्स मतलब बैल नहीं, यहाँ पे होगा साढ़। तो बस आपको यही याद रखना है कि यहाँ से बतख से, रेबिट के, कुत्ते के और सांड के। और कौन सा सांड दोस्तों? कुबड़ वाला सांड। ये सभ्यता का दोस्तों पवित्र पशु भी था। तो इन इन चारों जानवरों की मूर्तियां मिली हैं, और ये मूर्तियां काय की थी? तांबे की। तो आप लोग ये याद रखिएगा, कहां से? लोथल से। और ये तांबा कहां से निकाला गया था दोस्तों? खेतड़ी से नहीं निकाला गया था। क्यों? क्योंकि ये जो तांबा, ये तांबे की मूर्तियां मिली हैं, इनमें आर्सेनिक नहीं है। तो और आर्सेनिक कहाँ होता है? खेतड़ी की खान में। मैंने आपको स्पेक्ट्रोग्राफ वाला जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा उन्हें समझ में आ रहा होगा कि स्पेक्ट्रोग्राफ। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो तांबा मिला है, ये दोस्तों जार्डन की खान वाला तांबा है। और ये जार्डन से तांबा मंगाया जाता था। और ये मूर्तियां कैसे बनाई जाती थी? 2 विधियों से, एक लॉस्ट वेक्स और एक पर्ड्यू तकनीक। तो लॉस्ट वेक्स में क्या होता है, इसमें सांचे में ढालकर जो मूर्तियां बनाई जाती हैं उसे लॉस्ट वेक्स, और ये पर्ड्यू तकनीक से इस तरीके से जो बनाई जाती है, इस तरीके से ये जो औजार होता है ये होती है पर्ड्यू तकनीक। तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे। अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग चलते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पे। तो दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि ये जो तांबे की मूर्तियां मिली, अब दोस्तों आपको याद रखना है कि सिंधु सभ्यता के लोग मूर्तियां बनाने के लिए दोनों तकनीकों का प्रयोग करते थे, एक पर्ड्यू तकनीक, एक लॉस्ट वेक्स। और ये सबसे ज्यादा मूर्तियां तांबे की तो ये चारों पशुओं की मिली हुई हैं। पूरी सभ्यता में सबसे ज्यादा मूर्तियां दोस्तों किसकी मिली हैं? तो स्त्रियों की। अब आपको ये याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है किस इतिहासकार ने कहा कि यह सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। कैसे? इस आधार पर सभी इतिहासकारों ने कहा कि यह सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्त्रियों की मूर्तियां सबसे ज्यादा मिली हैं। लेकिन दोस्तों एक अमेरिकी लेडी स्टेला कैम्ब्रिज थी, उन्होंने इस बात को नहीं माना। क्यों नहीं माना? उन्होंने कहा कि उनका कहना था स्त्री मूर्तियों की संख्या और आकृति देखकर महसूस होता है कि मूर्तिकार पुरुष था। उनका आधार क्या था? उन्होंने कहा कि स्त्री मूर्ति जो बनाई गई है उसमें आधार क्यों देखा गया, पुरुष मूर्ति जो बनाई गई वो सुंदर भी नहीं है, तो उन्होंने इसमें यथार्थ देखा। तो उनका जो ये स्टेला कैम्ब्रिज थी, इनका तर्क था कि वह अपनी दमित भावनाओं को शांत करने के लिए स्त्री मूर्तियों के साथ खेलते थे। कौन? पुरुष। अगर मूर्तिकार स्त्री होती तो पुरुष की मूर्ति को भी सुंदर बनाती। तो ये इनका एक अपना लॉजिक है। आप लोग छोड़िए, अब दोस्तों एक बार आप रिवीजन कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि कंटेंट बहुत स्पीड से निकल रहा है। तो लोथल का ये आप समझ गए, खोज करता है एसआर राव। ये गोतीवाड़ा, बंदरगाह, साबरमती और भोगवा नदी के किनारे है। आप ये भी समझ गए, ये मम्मी और ये 3 कब्रों के साथ। उसके बाद दोस्तों आप ये भी समझ गए होंगे सतीव्रत वाला कॉन्सेप्ट फेल हो गया। फिर ये कपाल खंड, कांसे की सुई, मनका बनाना, अन्नागार, BRDO, तांबे की मूर्ति, और ये लास्ट वेक्स और पर्ड्यू तकनीक से बनी हुई है। और ये लेडी स्टेला कैम्ब्रिज वाला स्टेटमेंट भी आपको याद होगा। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं कि कालीबंगा से रिलेटेड एग्जाम में क्या प्रश्न पूछे गए। तो दोस्तों ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित थी, वर्तमान में इसे घग्गर नदी कहते हैं। और एवं द्वादशती इसे चौतांग नदी के किनारे स्थित थी। और ये दोस्तों राजस्थान में है। इसकी खोज कालीबंगा की किसने की? अमलानंद घोष ने। और खोज का उत्खनन करता कौन है? VV लाल और VK थापड़। तो दोस्तों ये कालीबंगा से रिलेटेड कुछ आपको पॉइंट है एग्जाम में पूछे जाते हैं।
जैसे सेंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी अगर पूछा जाए तो कौन होगी? कालीबंगा। सेंधव सभ्यता में चूड़ी निर्माण का केंद्र कौन था? कालीबंगा। मकानों, चबूतरों, रक्षा प्राचीरों की कच्ची ईंटों के साथ कहां से मिले? कालीबंगा। अब ये दोस्तों एग्जाम में 3 प्रश्न पूछे गए हैं। क्या? कि कौन सा सेंधव स्थल अपने विविध प्रकार की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था? दोस्तों कालीबंगा इसका आंसर होगा। एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि कालीबंगा को किन विद्वानों ने सेंधव सभ्यता को तीसरी राजधानी कहा? दोस्तों संकालिया और दशरथ शर्मा। आपको ये याद रखना है कि तीसरी राजधानी कालीबंगा को किसने बताया? संकालिया और दशरथ शर्मा। एक बार एग्जाम में पूछा गया कि सेंधव स्थल को गरीबों की बस्ती कहा? दोस्तों कालीबंगा को। तो आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। अब कालीबंगा दोस्तों क्या, इसका अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। कहाँ स्थित है? राजस्थान में गंगानगर या हनुमानगढ़ जिला में। खोजकर्ता वीवी लाल, बीके थापड़, अमलानंद घोष। अब दोस्तों ये नामकरण का आधार क्या है? कालीबंगा नाम कालीबंगा क्यों रखा गया? तो दोस्तों काले रंग की मिट्टी की चूड़ियां पाए जाने के कारण इसका नाम क्या हो गया? कालीबंगा। और दोस्तों यहाँ से प्राक हड़प्पा के भी साक्ष्य मिले हैं, ये भी मैं आपको पहली वीडियो में ही बता चुका हूँ। कालीबंगा से रिलेटेड कुछ अन्य विशेषताएं आप याद रखिए कि यहाँ का प्रत्येक मकान लगभग कच्चा था। यहाँ की नालियों के बनाने के लिए लकड़ी के तनों का प्रयोग हुआ। कहाँ? कालीबंगा में। यहाँ से एक कब्र मिली है जिसमें 2 लाशें रखी हैं। इसकी कब्र के पास क्या था दोस्तों? अग्निकुंड था। और बड़े जानवरों की हड्डियां भी पाई गई हैं। कहाँ? उस अग्निकुंड में। तो आप लोग ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। दोस्तों कालीबंगा से रेजर के साथ मिले, दाढ़ी बनाने वाला रेजर, छुरा। और ये किसमें था? कपड़े में लिपटा हुआ था। कालीबंगा से बहुफसली कृषि के साथ मिले। कालीबंगा से चने के साथ मिले, और ये चना कैसा है? प्राक हड़प्पा का साथ। कालीबंगा से दलहनी फसलों का ज्ञात नहीं होता है। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। दोस्तों कालीबंगा से मल्टी क्रॉपिंग या बहुफसली खेती के भी साथ मिलते हैं। शहरों की मांग बहुत बढ़ चुकी थी। किसकी? शहरों में इन सबकी मांग बहुत बढ़ चुकी थी कृषि उत्पादों की, इसीलिए यहाँ के लोग मल्टी क्रॉपिंग करने लगे थे। तो ये हो गया कालीबंगा। अब दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि लोथल और कालीबंगा दोनों क्या है? मेसोपोटामिया से व्यापार की पुष्टि करते हैं। और लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य कालीबंगा से क्या प्राप्त होता है? एक सील प्राप्त होती है। कहाँ से की? मेसोपोटामिया की। और ये सील किसकी बनी थी दोस्तों? सिलकड़ी। तो आप लोग ये याद रखिए कि लोथल और कालीबंगा से मेसोपोटामिया के व्यापार की सिद्ध मतलब साक्ष्य मिलते हैं, जिसमें कालीबंगा से दोस्तों एक मेसोपोटामिया की एक सील मिली, और ये सील सिलकड़ी के प्रति। अब एग्जाम में अगर पूछा जाए कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? कालीबंगा। एक बार एग्जाम में पूछा गया कि मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? कालीबंगा। तो अगर आप लोगों को स्पीड तेज लग रही है तो आप दोबारा एक बार फिर से सुन लीजिएगा। अब धोलावीरा, तो धोला का अर्थ होता है सफेद, वीरा का अर्थ होता है कुआं। तो यहाँ पर एक कुआं मिला है, इसी के आधार पर इसका नाम हो गया धोलावीरा। ये कहाँ स्थित है? मनहर और मानसेरा नदियों के किनारे स्थित है, और ये कादिर द्वीप पे है। खोज किसने की? जेपी जोशी ने। उत्खननकर्ता कौन है? आर एस बिष्ट। और इसका उपनाम क्या है दोस्तों? धोलावीरा का लेक सिटी। अब दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ आपको विशेषताएं याद रखनी है। तो ये कर्क रेखा पर स्थित स्थल है। कौन? धोलावीरा। खगोलीय प्रयोगशाला भी है, और आयताकार और चतुष्कोशीय नगर जो 3 भागों में विभक्त है। इन तीनों भागों में अलग अलग किलेबंदी की गई है, जिसके बाद इन तीनों को सम्मिलित रूप से ध्रुवीकृत किया गया है। तो ये तो धोलावीरा की विशेषताएं हो गई। अब दोस्तों ये धोलावीरा क्या है? सेकेंड सबसे बड़ा स्थान, और सबसे बड़ा कौन है? राखीगढ़ी। और सबसे छोटा स्थान भारत में कौन सा है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का। तो ये धोलावीरा कहाँ स्थित है? कच्छ जिले में, खादी तहसील में। और ये तहसील सबसे छोटा स्थल कौन है? धोलावीरा। खोज जगपत जोशी। आप लोग ये भी याद रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ धोलावीरा स्थान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों पत्थरों से निर्मित मकान के साथ मिले। कैसे? दोस्तों अधिकतर सिंधु घाटी सभ्यता के थे नगर वो 2 भागों में विभक्त थे, एक पूर्वी एक पश्चिमी। पूर्व में नगरीय लोग रहते थे, पश्चिमी में क्या? प्रशासन वर्ग रहता था, दुर्गीकृत रहता था। लेकिन धोलावीरा में दोस्तों क्या है? यहाँ पश्चिम की ओर धोलागिरोह के अतिरिक्त जो स्थान सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं, यहाँ पश्चिम की ओर दुर्ग होते थे, पूर्व की ओर नगर होते थे। लेकिन धोलागिरोह में दोस्तों 3 भागों में शहर को बांटा गया है, वेस्ट, मिडिल और ईस्ट। और ये जो मध्य वाले भाग में यहीं के पत्थर में के बने हुए पत्थर मिले हैं। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान इस मतलब शहर है तो 3 भागों में बांटा गया, तो आंसर क्या होगा? धोलावीरा। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि स्टेडियम और मैदान के साथ कहाँ से मिले हैं? धोलावीरा से। उत्तम पेयजल और वितरण व्यवस्था के साथ कहाँ से मिले हैं? धोलावीरा से। एक कब्र मिली है लेकिन इसमें सब नहीं है, कहाँ है? धोलावीरा से। धोलावीरा किस नदी के किनारे है? मनहर और मानसेरा।
तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल का ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को सजेस्ट जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं सुरकोटदा। तो ये भी गुजरात में है, जगपत ज्योति ने इसकी खोज की। आपको इसमें क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं। यहाँ से घोड़े के अवशेष प्राप्त होता है। इससे सिद्ध होता है कि यहाँ के घोड़े से ये लोग परिचित थे, लेकिन इसका प्रयोग कैसे किया जाता है इससे इससे ये लोग अपरिचित थे। तो आप लोग याद रखिएगा, सुरकोटदा से घोड़े के साथ मिले हैं, लेकिन घोड़े का कैसे प्रयोग करना चाहिए इसका साक्ष्य नहीं मिला है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का साक्ष्य कहाँ से मिला है, सुरकोटदा से। एंटी मनी का साक्ष्य कहाँ से मिला है, सुरकोटदा से। तो ये 3 पॉइंट आपको सुरकोटदा से याद रखना है। फिर आता है सूतकांगे डोर। तो दोस्तों ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। इसकी खोज किसने की, ओरल स्टाइन ने। यह दोस्तों एक बंदरगाह नगर है, इसे सभ्यता का चौराहा भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ये दोस्तों दास्क नदी के किनारे स्थित एक खूबसूरत पर्वतीय नगर है। कौन, सूतकांगे डोर। और सूतकांगे डोर दोस्तों कैसे नष्ट हुआ, भूकंप से। और ये थ्योरी किसने दी, ओरल स्टाइन ने। तो अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि भूकंप के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, सूतकांगे डोर। अब दोस्तों हो गया आलमगीरपुर। तो दोस्तों इसकी खोज एएसआई द्वारा की गई थी 1959-60, कहीं कहीं कुछ अलग अलग मिलता है। आलमगीर कहाँ स्थित है, मेरठ में। किस नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे। साक्ष्य क्या मिले, यहाँ पे एक नाद मिली है, और नाद में दोस्तों सूती कपड़े से लिपटे होने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो आप लोग ये भी देख लीजिएगा। अब दोस्तों बनावली देख लीजिए। तो दोस्तों बनावली कहाँ स्थित है, हिसार में। किस नदी के किनारे, घग्गर नदी। खोजकर्ता कौन है, आर एस बिष्ट। और ये क्या क्या बनावली से प्रश्न आपको याद रखने हैं। यहाँ सरसों के ढेर के साथ मिले हैं। सरसों की प्रजाति क्या थी, ब्रासिका कंपोस्टिस। यहाँ से गेहूं के ढेर मिले हैं, प्रजाति क्या थी, सराइटम प्रजाति। यहाँ से जौ के भी साथ मिले हैं। तो आप लोग ये तीनों प्रश्न याद रखिएगा बनावली से। दोस्तों बनावली से 4 चक्का गाड़ी मिली है, और इनके एक से दूसरे पहिए के बीच में दूरी क्या थी, तो 6 फीट। यहाँ से बनावली से मिट्टी के हल्के साथ मिले, ये सब एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बनावली से ये शहर का आकार दोस्तों क्या है, स्टार से। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का मतलब आकार था, स्टार शेप था, तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, बनावली। अब दोस्तों ये देख लेते हैं कोट दीजी। तो कोट दीजी की खोज किसने की, फजल अहमद। स्थिति क्या है, सिंध। और ये कैसे, सिंध नदी है, तो ये बाएं तट पे कोट दीजी है, दाएं तट पे क्या है, मोहनजोदड़ो। अब कोट दीजी से रिलेटेड क्या क्या आपको प्रश्न याद रखने हैं। यहाँ से टूटे हुए कांसे के कंगन के साथ मिले हैं। यहाँ से बर्तन पर पाया गया है, यहाँ से एक बर्तन पाया गया है जिसपे दिल बना है, ये याद रखना है। यहाँ से मधुमक्खी के छत्ते के साथ मिले हैं, और ये मिट्टी के बर्तनों पर यहाँ आकृतियां बनी थी। ये जो मिट्टी के बर्तन थे, इसपे मधुमक्खी के छत्ते के मतलब आकृतियां बनी थी। तो ये 3 आपको प्रश्न याद रखने। चनुदड़ो और देख लीजिएगा। तो चनुदड़ो की खोज किसने की, ननी गोपाल मजूमदार, जिसे एन मजूमदार कहते हैं। उत्खनन किसने किया, मैके ने। ये दोनों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये सिंध में स्थित है। साथ आपको यहाँ से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं। सभ्यता का औद्योगिक क्षेत्र था। श्रृंगारदान और श्रृंगार के प्रत्येक चीजें मिलती हैं। गीली मिट्टी के पे क्या हुआ, भागती हुई बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के साथ मिले, और भट्टी के साथ मिले। तो आपको 4 प्रश्न दोस्तों चनुदड़ो से याद रखना है। अब दोस्तों रोपड़ से क्या याद रखना है, पंजाब में स्थित है, सतलुज नदी के किनारे है। आर एस बिष्ट ने इसकी खोज की। बाईडी शर्मा भी कहीं कहीं लिखा होता है। आपको प्रश्न क्या याद रखना है रोपड़ से, तो यहाँ के मकान पत्थर से निर्मित थे और टीले के रूप में सुरक्षित है। यहाँ से एक कब्र पाई गई है जिसमें मालिक के साथ कुत्ते के भी दफन होने के साक्ष्य मिले हैं। और ऐसी ही कब्र नवपाषाण काल के किस स्थान से मिली है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसका साक्ष्य क्या है, पुनर्जन्म का साक्ष्य है। ये यहाँ पे मैंने आपको पहले भी कंटेंट बता चुका हूँ। अब दोस्तों आप लोग राखी गढ़ी और देख लीजिए। राखी गढ़ी सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, हरियाणा में। खोजकर्ता कौन है, सूरजभान। उत्खननकर्ता कौन है, अमरेंद्र नाथ और डॉक्टर बसंत सिंधे। और आपको 4 पॉइंट याद रखने हैं राखी गढ़ी से, कि हड़प्पा का दूसरा मतलब हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल है। यहाँ की प्राप्त मोड़ों से कुछ उत्कीर्ण नहीं हुआ है। मृदभांडों पर भित्ति अभिलेख खुदा हुआ है। यहाँ से प्राक, विकसित और उत्तर हड़प्पा तीनों कालों के अवशेष मिले हैं। तो आप लोग राखी गढ़ी से रिलेटेड ये पॉइंट याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को सजेस्ट कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इसी तरीके से आपको डेप्थ में कंटेंट हम पूरे इतिहास का देते चलेंगे। थैंक यू दोस्तों, फिर कल से हम लोग मिलेंगे वैदिक सभ्यता पे।